तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज हम क्लास 10 की प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। सॉरी, यहाँ पर एक गलती से लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बताया गया है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है या नहीं। और हमें यहाँ पर तीन संख्या दे रखी है। तो आइए अब हम इन्हें सोल्व करके देखते हैं। तो हम पहली संख्या लिख लेते हैं। यहाँ पर पहला पॉइंट यहाँ पर हल लिख लेंगे और हम इसे सोल्व कर लेंगे। सबसे पहले हम इनका एलसीएम अलग अलग करके ज्ञात कर लेंगे। पहले 26 का एलसीएम ज्ञात करते हैं। 26 का एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम जिस प्रकार अपनी पिछली वीडियो में किया था उसी प्रकार इस प्रोसेस को दोहराएंगे। यहाँ में हमें 2 का भाग जाता दिख रहा है तो हम 2 का भाग दे देंगे। 2 का भाग इसमें 13 बार जा रहा है तो इसमें 13 बार हम 2 का भाग दे देंगे। अब इसमें 13 का भाग देने पर हमें यहाँ पर 1 प्राप्त होता है। तो इसका एलसीएम हमारे पास एलसीएम बराबर 2 इंटू 13 आ जाता है। इसी प्रकार हम इसका अगले वाली संख्या का भी एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। अगली वाली संख्या को हम यहाँ पर लिखते हैं जो हमें 91 दे रखी है। और अब अगली वाली संख्या में हम 13 का भाग देते हैं। यह 13 से 7 बार कटता है और अब हम इसमें 7 का भाग दे देंगे तो यह भी 1 बार जाएगा। तो इस वाली संख्या का एलसीएम भी हमारे पास 13 इंटू 7 आ चुका है। अब हमें इनका एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ ज्ञात करने में कुछ ज्यादा समस्या नहीं है। दोनों संख्याओं में जो कॉमन संख्या आ रही है वही हमारा एचसीएफ है। तो हम इसमें और इसमें देखेंगे तो हमारे पास 13, दोनों में 13 कॉमन संख्या है तो हम इसका एचसीएफ यहाँ पर लिख लेंगे। अतः एचसीएफ बराबर 13। अब हमें इनकी सत्यता की जांच भी करनी है जो कि हमें यहाँ पर दिया गया है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो हम सबसे पहले यहाँ पर दोनों संख्याओं को लिख लेते हैं। दोनों संख्याओं का गुणनफल एक है हमारे पास 26 इंटू एक है हमारे पास 91। सॉरी गाइस, हम इनको गुणा करना यहाँ पर भूल गए। हम इन सबको लिखने से पहले एक बार इसका एलसीएम और इसके एलसीएम को एक बार मिलाकर लिख लेते हैं। तो हम इनको यहाँ पर लिख लेंगे एलसीएम बराबर, यहाँ पर हमें 2 आ रहा है तो 2 लिख लेंगे, इंटू 13 आ रहा है 13 लिख लेंगे। अब यहाँ पर ऑलरेडी पहले से 13 आ रखा है तो हम इसे दोबारा नहीं लिखेंगे, इसलिए हम यहाँ पर 7 लिख लेंगे। हम इनको जब पूरों को गुणा करेंगे तो 91 में दोनों 120, हमें यहाँ पर 182 प्राप्त होता है। और अगर हम इनको गुणा करेंगे जैसे कि हमें दे रखा है दो संख्या 26 और 91 बराबर हमें दे रखा है एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो हमारे पास एचसीएफ प्राप्त होता था 13 इंटू एलसीएम में हमें 182 प्राप्त हुआ है। हम अगर इनको गुणा करके देखते हैं तो दोनों तरफ संख्या प्राप्त होती है 2366 और दूसरी तरफ भी हमें 2366 प्राप्त होती है। इससे हमें ये पता चलता है कि हाँ, हमारे जो मान लिख लेते हैं एचसीएफ और एलसीएम के वो बिल्कुल सही हैं। तो इस प्रकार ये हमारा पहला वाला पॉइंट कंप्लीट हो जाता है। अब हम अगला वाला पॉइंट करते हैं यहाँ पर नीचे। तो अगला वाला पॉइंट हम लिख लेते हैं जो हमें यहाँ पर देख सकते हो 510 और 92 दे रखा है। तो हम पहला वाला लिख लेते हैं 510। इसको हम एचसीएफ ज्ञात करने के लिए सबसे पहले उसी प्रकार कोष्टक बना लेंगे। इसमें 2 का भाग जा रहा है तो हम 2 का दे के देख लेते हैं। 2 दूनी 4 जा रहा है, फिर यहाँ पर 5 बार जाएगा और एक बार फिर से 5 बार चला जाएगा। फिर अब इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा है, सीधा 5 का जाएगा तो हम 5 का दे के देख लेते हैं। यहाँ पर हमें 51 बार जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम इसमें देखेंगे तो यहाँ पर 3 का भाग जा रहा है तो यहाँ का 3 एक कम 3 और यहाँ पे बचेगा 2, तो 3 7 21। अब 17 में किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है तो हम इसमें 17 का ऐसे कैसे भाग दे के देख लेंगे। तो यहाँ पर 7 एक कम 17, तो हमें यहाँ पर इस संख्या का एलसीएम प्राप्त होता है जो कि हमारे पास है 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17। अब इसी प्रकार हम साइड में दूसरी वाली संख्या जो हमें 92 दे रखी है, यहाँ पर 92 वाली संख्या को भी हम ऐसे के ऐसे ही कर लेंगे। 92 यहाँ पर दे रखा है, हम इसमें सबसे पहले 2 का भाग देकर देखते हैं। 2 का भाग देने पर हमें यहाँ पर 4 बार 8 आएगा और 6 बार 12 आ जाएगा। फिर से इसमें 2 का भाग जा रहा है तो हम 2 का दे देंगे, तो यहाँ पर 2 23 आ जाएगा। चूंकि हमें जानते हैं कि 23 में किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है तो हम 23 का भाग इसमें ऐसे के ऐसे ही
दे देंगे। 23 का भाग देने पर हमें यहाँ पर 1 प्राप्त होता है। तो इस वाली संख्या का जो हमें एलसीएम प्राप्त हुआ था वो हमें मिल जाता है 2 × 2 × 23। तो अगर हमें पूरी संख्याओं का एलसीएम एक साथ ज्ञात करना है तो हमें इनको आपस में पूरी को गुणा कर लेंगे। तो दोनों संख्याओं का एलसीएम मिलाकर हमारा एलसीएम प्राप्त होगा, जो में 2 × 5 × 3 × 17। और हमें यहाँ पर 2 पहले से लिख लिया है एक बार तो हम दोबारा 2 नहीं लिखेंगे। और फिर से 2 आ रहा है तो हम इसे लिखेंगे, क्योंकि हमने पहले भी 2 एक ही बार लिखा था, 2 बार नहीं लिखा था। इस 2 को लिख लेंगे और यहाँ पर लिख लेंगे 23। और 23 ये हमारा पूरा एलसीएम का वो। अभी हमें इन्हें पूरा को गुणा करके इधर साइड में लिख लेंगे। हम जैसे ही इन पूरी संख्याओं को गुणा करके लिखेंगे तो हमें यहाँ पर संख्या प्राप्त होगी 23,460, यानी कि 23,460 संख्या में पूरी प्राप्त होगी। और हम जब इन दोनों संख्याओं में देखेंगे कॉमन कौन कौन सी संख्या आ रही है, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर कॉमन सिर्फ 2 आ रहे हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर भी 2 बार 2 आ रखे होते तो हम यहाँ पर 2 बार 2 कॉमन ले लेते, लेकिन सिर्फ यहाँ पर 1 बार आ रहा है 2 और यहाँ पर 2 बार आ रहे तो हम एक ही बार कॉमन लेंगे। तो हम यहाँ पर HCF लिख लेंगे, HCF बराबर 2। अब हमें इसकी सत्यता की जांच भी करनी है, जो कि हमें ऊपर दे रखा है। तो हम इसकी सत्यता की जांच करने के लिए दोनों संख्याओं का गुणनफल करके HCF × LCM का गुणनफल कर देंगे। तो हम यहाँ पर नीचे करके देख लेते हैं। तो हमें पहली संख्या जो कि एक 510 और दूसरी संख्या 92 दे रखी थी, हम दोनों संख्याओं को लिख लेंगे। 510 × 92 बराबर LCM जो कि हमें ये प्राप्त होता है 23,460 × HCF जो कि हमें 2 प्राप्त होता है। अब हम इनको इधर की साइड यहाँ पर थोड़ा सा करके देखते हैं कि इनका मान बराबर आता है कि नहीं आता है। जैसे हम इन पूरी संख्याओं को गुणा करते हैं तो हमें दोनों तरफ ही इसको इससे 510 को 92 से गुणा करने पर हमें प्राप्त होता है 46,920। और इसी प्रकार हमें यहाँ पर 23,260 को 2 से गुणा करने पर भी 46,920 ही प्राप्त होता है। तो इससे सिद्ध होता है कि हमने जो एलसीएम और एचसीएफ का मान निकाला था वो एकदम सही है। और अब इसमें ये तीसरा वाला क्वेश्चन बचा हुआ है, तो ये तीसरा वाला क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में देते हैं। तो अब इसी प्रकार हमारे वीडियो में बने रहिए और ऐसे ही मज़ेदार ट्रिक से गणित के सवालों को सोल्व करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।